जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम निमी क्वेश्चन बैंक का सलूशन करवा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इससे पहले की, तो हमारी जो प्ले लिस्ट बनी है निमी बुक के नाम से, आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये टेक्निकल एग्ज़ाम और आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सीधी प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो उसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, 0 से लेकर 36 क्या होती है, इसकी परास होती है। अगला प्रश्न दिया गया इस तार का जो जोड़ का नाम क्या है। ये जो तार का जॉइंट लगा हुआ है इसका जोड़ का नाम बताना है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं नॉन टेड टेप जोड़ बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, वो बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, इसे डिप सोल्डरिंग द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है इस भूमिगत केबल में एक्स से अंकित भाग का क्या नाम है। तो आपके सामने दोस्तों ये भाग दिया गया, इसका नाम बताना जो एक्स से दर्शाया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है इसे हम बोलते हैं बेंडिंग। क्या बोलते हैं, बेंडिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया XLPE का पूर्ण नाम क्या है। तो उसका फुल फॉर्म बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हुआ है ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइल। अगला प्रश्न दिया गया भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या है, आपको यह बताना है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे बोलते हैं आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति में बचाना। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है ये बताना है।
भूदोष, लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष या कमजोर कुचालक दोष। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, यानी इसमें लघु परिपथ दोष। अगला प्रश्न है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मतलब इसे हवा में रिंक। अगला प्रश्न दिया गया, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चार ऑप्शन है, 1, 2, 8 या 18। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होता है, एक चक्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। अगला प्रश्न दिया गया, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ओम, किलो ओम, मिली ओम या मेगा ओम। तो राइट आंसर कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं हमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मतलब मेगा ओम कुचालक प्रतिरोध की क्या है, इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। अगला प्रश्न दिया गया, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मतलब वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगला प्रश्न दिया गया है, एल्यूमीनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लश का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, केर अल लाइट। अगला प्रश्न दिया गया है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टिन का भाग कम हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा, कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। अगला प्रश्न दिया गया, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, हवा में रेक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ सीधे जमीन में। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मतलब डक्ट पाइप।
अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है। जो आपके सामने ये एक्स से इंगित किया गया, इसका नाम बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। इसे बोलते हैं दोस्तों लेड शीथ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मतलब लघु परिपथ दोष। अगला प्रश्न दिया गया है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है ये बेंडिंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं हमें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेट टेल जोड़। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इस जोड़ का क्या नाम है। तो दोस्तों ये जोड़ दिया गया, इसका नाम बताना है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। इनमें से करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मतलब मैरिड जोड़ कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग रिंग। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, पीसीबी में छोटे भावों की सोल्डरिंग। अगला प्रश्न दोस्तों है, बेल्टेड मतलब बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। तो जो इंगित जो भाग दिया गया इसका आपको नाम बताना है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से राइट कौन सा है ये बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है लेड शीथ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है।
इनमें से राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस यौगिक। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, धातु कवच को संरक्षण से बचाना। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूप टेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, भूमिगत केबल के दोष को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से अंकित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक चालक का व्यास को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रत्येक चालक का व्यास। अगला प्रश्न दिया गया है, एल्यूमीनियम चालक की चालकता का मान क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 35 ओम पर मीटर इसका मान है किसका, एल्यूमिनियम चालकता का। अगला प्रश्न दिया गया, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 0.81 क्या धारा रेटिंग का कारक का मान है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में तो क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, मतलब फेज चालक से आधा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, इस औजार का क्या नाम है। आपके सामने ये औजार दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से करेक्ट आंसर दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, मतलब इसे क्रिम्पिंग टूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिम्पिंग टूल कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो दोस्तों आपके सामने एक पाठ्यांक दिया गया है माइक्रोमीटर पर, उसका नाम बताना है क्या है। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा ये बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका जो दोस्तों पाठ्यांक है वह है 4.55 mm, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों है, वाहनों की बॉडी के अनुसार क्या वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है वह बताएं आप। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर वह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसे ज्वाला का साथ सोल्डरिंग की जो विधि होती है वह वाहनों के बॉडी के सुधार में की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मतलब अधिक लचीला। अगला प्रश्न दिया गया 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा दोस्तों जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी 13 एम्पियर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी कूलाम। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। आपके सामने ये सोल्डरिंग विधि दी गई है, इसका नाम बताना है आपको। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब सोल्डरिंग गन कहते हैं इसे। अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, ये होता है EMF बराबर दोस्तों विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.92। अगला प्रश्न दिया गया ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो आपके सामने 4 है, हानियां दी गई, इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम लचीलापन। अगला प्रश्न दिया गया सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। दोस्तों आपके सामने सोल्डरिंग विधि दी गई है, इसका नाम बताना है आपको। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। क्या है दोस्तों सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी अपर्याप्त ऊष्मन। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कम पाठ्यांक। अगला प्रश्न है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर दोस्तों कौन सा है जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मान लें पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। अगला प्रश्न है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा जल्दी से बता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेयर कंडक्टर। तो दोस्तों ये हमारा जो पार्ट 3 था कंप्लीट हुआ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।